हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूवर हैं, आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं और आपको अगर लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट कंटिन्यूस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली लीगल वैकेंसीज का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। दोस्तों, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी ओपन है। दोस्तों, ये कम्प्लीटली परमानेंट पोस्ट है जिसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन आपकी सिर्फ एलएलबी चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान रहेगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हम अपने कमेंट बॉक्स में आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इसमें अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो गई थी 18 अक्टूबर 2023 और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 17 नवंबर 2023 है। दोस्तों, अब मैं आपको चल के इसका डिटेल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ और साथ ही मैं आपसे इसका सिलेबस भी डिस्कस कर लूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये आ गए हैं हम इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉ ऑफिसर की 2 वैकेंसी हैं और इन 2 वैकेंसीज़ का जो कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन है वो ये है कि ये दोनों ही वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी में आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे आपको ये दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, ये है लॉ ऑफिसर 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम। तो मतलब कि फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके फर्दर नीचे आके हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज जो है रिजर्वेशन दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ राजस्थान, मतलब जो मेल कैंडिडेट्स हैं जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो राजस्थान के हैं, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। और वुमेन कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और अदर स्टेट की हैं, उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। और वो वुमेन कैंडिडेट्स जो उसी स्टेट की हैं, राजस्थान स्टेट की हैं, और वो किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST और EWS से बिलोंग करती हैं, तो उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। इसके अलावा डाइवोर्स वुमेन के लिए आपका जो है वो कोई अपर लिमिट नहीं है, वो कभी भी अप्लाई कर सकती हैं। चलिए, अब हम इसका जो है सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम नीचे आएंगे तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है साथ में ही। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है सिलेबस लॉ ऑफिसर 2 का। इसमें जो आपका होगा वो एक पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है वो इसमें सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए में आपका क्या क्या आएगा, तो वो ये है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इट्स अमेंडमेंट एंड वेरियस रूल्स नोटिफिकेशंस मेड देयर अंडर। इसके अलावा आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 and role of judiciary in combating pollution, social and civil society movement in protecting environment, concept of public participation, corporate environmental responsibility। और इसके अलावा आपका दे रखा है रोल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन and silent attributes on right to environment, rule of strict liability and its application in jurisprudence, in environmental jurisprudence। इसके अलावा आपका दे रखा है इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म, ट्रेडिशनल कॉमन एंड क्रिमिनल लॉ रेमिडीज अवेलेबल टू दी citizens for abatement of pollution।
and legal and social changes to the regulation of groundwater. इसके अलावा आपका दे रखा है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया with special emphasis on fundamental rights DPSP through its functioning of Supreme Court, High Court, National Green Tribunal, appellate authorities constituted under Air Act and Water Act. इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे दे रखा है आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी generally in government offices will be given importance. Evidence Act, Limitation Act, interpretation of statute, drafting, conveyancing, environment related acts and statute, general administrative law, important Supreme Court जजमेंट्स वगैरह ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेस। अब आ जाते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में आपका है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर ऑफ द राजस्थान। इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स भी आएगा। यहाँ पे दे रखा है आपका देयर विल बी वन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देयर विल बी टोटल 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। इसका मतलब आपका एक पेपर होगा जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और जो है आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और टोटल क्वेश्चन 75 होंगे। देखिए पार्ट ए में से दे रखा है आपका कि 60 क्वेश्चन होंगे आपके, और पार्ट बी में से 15 क्वेश्चन होंगे, और टोटल टाइम आपका जो है वो 90 मिनट्स है। तो और ये जो है अच्छी बात ये है कि ये MCQ बेस्ड है, तो आप जो है इसको आराम से कर सकते हैं अगर आपकी ठीक ठीक प्रिपरेशन हो रखी है तब भी। और इसमें टोटल मार्क्स आपका कितना है, 225 में से आपको जो है मार्क किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो था आपका सिलेबस। आई होप मैंने सब कवर कर दिया है। अब इसके नीचे जो है और कुछ नहीं बचा है, पर फिर भी आप चाहें तो आप इस नोटिफिकेशन को जो है एक बार फिर से पढ़ लें और फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट अच्छी है, परमानेंट है, तो इसमें अप्लाई करें।